सो भाई लोग कैसे हैं आप। बेसिकली मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था। तो कुछ लोगों ने मुझे ये बोल रखा था कि सर थोड़ा सा आप आईपीओ के बारे में बताइए कि अगर हमें किसी कंपनी के आईपीओ को लेना हो, शेयर्स वगैरह खरीदने हो, तो हम कैसे खरीदें। सो बेसिकली क्या होता है ना, जब कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आती है, पहली बात आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब कोई कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स बेच रही है। देखिए, कोई भी कंपनी अगर अपने मार्केट में शेयर्स बेचती है, वो अपनी हिस्सेदारी मार्केट में बेच रही है। तो जैसे पीछे एलआईसी का भी आईपीओ आया था, जोमेटो का भी आया था, ये सब आया था। तो मैं पहले आपको कुछ बताता हूं कि अगर आपको आईपीओ में शेयर खरीदने हो तो आप किस हिसाब से शेयर खरीद सकते हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई तो नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि आईपीओ के अप्लाई करने के लिए आपको मार्केट टाइम में अप्लाई करना पड़ता है। तो इस टाइम मार्केट टाइम नहीं, रात के 9-10 बज चुके हैं। मैं वैसे आपको बता सकता हूँ, बहुत ईजी होता है वैसे अप्लाई करना। तो जैसे मैं तो एंजल वन में अपना मतलब यूज करता हूँ। तो जैसे मैं एंजल वन में गया, तो पहले तो मैं ये देखता हूँ कौन से आईपीओ आने वाले हैं। तो एंजल वन में जाके मैं इसके होम पेज पे गया, और होम पेज पे यहाँ पे मेरे को एक आईपीओ का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये मैं आईपीओ के ऑप्शन में चला गया। अभी विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड का कोई आईपीओ आया हुआ है, ठीक है। इसके नीचे अगर मैं आपको देखूं बताऊं, तो विष्णु प्रकाश के बाद ये आ रहा है सहज फैशन लिमिटेड का। तो सहज फैशन लिमिटेड क्या है, देखिए ये आपको नाम पढ़ते ही समझ आ रहा होगा। फैशन लिमिटेड मतलब फैशन इनका बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है। तो ये जो है अपने शेयर्स मार्केट में बेच रहे हैं। टोटल इनका जो इशू साइज है लगभग लगभग 14 करोड़ का है। यानी मार्केट से 14 करोड़ रुपए उठाने की मतलब इनकी वो है, कोशिश है। अगर आप शेयर खरीदना चाहते हो तो देखो, आईपीओ के लिए ना आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है। आपका जो भी अकाउंट लिंक होगा वहां से सीधे आपके पैसे कटेंगे। तो मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाता हूँ। पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सहज आई फैशन लिमिटेड है क्या, और कैसे इसके आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और क्या ये प्रॉफिटेबल है। तो देखिए, पहली चीज, आप इसमें ऐसे शेयर नहीं खरीद सकते कि मैं 10 शेयर खरीद लूं, मैं 20 शेयर खरीद लूं। कोई भी कंपनी जब आईपीओ लेके आती है तो वो एक लॉट के हिसाब से लेके आती है। जैसे ये मार्केट से 14 करोड़ रुपए उठा रहे हैं, अगर आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है तो पहली चीज इन्होंने क्लियर लिखा है कि एक शेयर 30 रुपए का है, और आपको मिनिमम 4000 शेयर खरीदने पड़ेंगे। एक लॉट खरीदना पड़ेगा 4000 का, ठीक है। और मैक्सिमम 4 लॉट है इन्होंने बता रखे हैं, वो मैंने आगे पढ़ा था। तो यानी 4000 शेयर है, एक शेयर 30 रुपए का, तो टोटल आपको 1,20,000 रुपए लगाने पड़ेंगे इसमें। तो काफी महंगा है। पहली चीज तो मैं बता दूं, शेयर के इस प्राइस में मत जाइएगा 30 रुपए के। मेन देखिए 1,20,000 है। तो अगर आप खरीदते हैं 4000 शेयर आपको मिलेंगे। क्या इस आईपीओ के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए? जैसे मान लीजिए कोई भी आईपीओ आता है, तो मैं क्या चीजें देखूं कि मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज लेके जाता हूं। मैंने कुछ इसके फंडामेंटल्स पढ़े, तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो सुनिए, सबसे पहले ये 14 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहे हैं। कब लेके आ रहे हैं? 25 से 29 अगस्त। मतलब 25 को ओपन होगा, 29 अगस्त को ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ये इनका जो काम है, ये कपड़ों का बिजनेस है इनका, ठीक है। और ये हाई क्वालिटी फैब्रिक्स बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक्स बनाते हैं। आगे देखिए, ये प्रॉपर 14 करोड़ ये बता रखा है। एक शेयर 4000 शेयर आप खरीद सकते हैं, ठीक है। ये आपको बताया गया कि जब आप खरीदोगे, जैसे आप अप्लाई करोगे 25 से 29 के बीच में, तो आपको 1 तारीख को पता चल जाएगा कि आपको शेयर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन्हें तो पता होगा ना, प्रोडाटा होता है तो कंपनी शेयर्स रिजेक्ट भी कर देती है। तो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो आपके रिजेक्ट भी हो सकते हैं, आपको मिल भी सकते हैं। और अगर आपके रिजेक्ट होते हैं तो 4 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे। और अगर आपको शेयर अलॉट होते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में 5 तारीख को आपके शेयर्स आ जाएंगे, और 6 तारीख को ये आपका शेयर मार्केट में मतलब लिस्ट हो जाएगा, लिस्टिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब जरा इस पे नजर मारिए, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी के खरीदना चाहते हैं शेयर्स, तो उसकी पीछे चले जाइए और उसको पढ़िए। 31 मार्च 2020, 2021, 2022, और ये 28 फरवरी 2023 है। ये 28 फरवरी तक का है, पूरा मार्च तक का इन्होंने डाटा नहीं दिया। तो समझिए, पहले सबसे पहले इनका जो सेल है, अगर आप ध्यान दें तो हर साल एसेट जो है इनकी बढ़ती जा रही है। और रेवेन्यू इनका एक टाइम पे 9900 करोड़ था, लेकिन उसके बाद ये कम हो गया क्योंकि उस टाइम कोविड का सीजन आया था। लेकिन उसके बाद इनका रेवेन्यू ग्रो ही कर रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेक करिए कैसे ग्रो किया है शार्पली।
नेटवर्थ यानी कि नेट कैपिटल इनकी आप देख सकते हैं, रिजर्व्स इन सरप्लस, और आप चेक कर सकते हो इनके रिजर्व्स इन सरप्लस बढ़ते जा रहे हैं। बेसिकली आप नोटिस करेंगे इनकी बोरिंग्स जो है बड़ी है, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है। आपने इसमें क्या देखना है, सबसे पहले आप इसमें देखिए रेवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए। दूसरा, इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलने वाली, बिकॉज ये अभी लिस्टेड कंपनी नहीं है। अगर ये लिस्टेड कंपनी होती ना तो फिर तो बहुत कुछ निकल जाता, बहुत डाटा आ जाता, लेकिन जब कंपनी लिस्टेड अनलिस्टेड होती है ना तब डाटा इतना जल्दी से नहीं मिलता। तो थोड़ा बहुत डाटा हमें मिल गया, उसके हिसाब से तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी अच्छे हैं। बोरिंग्स भी 1500 करोड़ की है, तो कुछ खास नहीं है। मेन ये आईपीओ लेके क्यों आ रहे हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इनको चाहिए भाई। वर्किंग कैपिटल यानी डे टू डे एक्टिविटी के लिए पैसा चाहिए, प्लस ये लोन वापस करेगा अपना, प्रीपेमेंट ऑफ लोन लिखा हुआ है। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो भी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होगा, जो भी इनके ऑफर्स वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह, उसके लिए मेन जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, उसके लिए मेन ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। कंपनी 2011 में बनी थी और इनकी बहुत जगह, अजमेर, ठीक है, श्रीनगर से हटकर फिर अजमेर में आ गई है, फिर इनकी जयपुर में, न्यू दिल्ली में, कानपुर में, आगरा में, लुधियाना में, अहमदाबाद में, अलग अलग जगह ब्रांचेस हैं। और ये बहुत हाई फैब्रिक्स, हाई क्वालिटी फैब्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। अब जो ये कंपनी है, ये सारा इसके बारे में मैंने डाटा ये लिखा है, देखिए क्या बनाते हैं, डाइड शर्टिंग, कॉटन यार्ड, डाइड शर्टिंग्स, कॉटन यार्ड, डाइड चैम्ब्रे एंड कॉटन फैब्रिक्स, ये बहुत कुछ बनाते हैं। अब मैं आपको एक मेन चीज पे लेके चलता हूँ। मैं गूगल पे जाता हूँ, मैंने इस पे सर्च कर रखा है इसको जी, हम ये आ गए इस पे गूगल पे। अब ये क्या है, देखिए कोई भी आईपीओ आता है ना, उसका ना एक ग्रे मार्केट प्राइस होता है, जीएमपी कहते हैं उसको, ग्रे मार्केट प्राइस। तो कोई भी कंपनी अगर आती है, तो जैसे अब इसका 30 रुपए का शेयर है, ठीक है, कोई भी कंपनी अगर आ रही है और इसका 30 रुपए का शेयर है, तो इसका जो ग्रे मार्केट प्राइस आपको दिख रहा है, वो यहाँ पे ध्यान देंगे तो 3 रुपए 3 रुपए 3 रुपए आपको दिख रहा होगा। सो इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। अब ये कंपनी बनी है, जब ये कंपनी का शेयर बिकेगा मार्केट में, ये ग्रे मार्केट प्राइस आगे बढ़ता जाएगा। अभी 3-3 आपको दिख रहा है, बढ़ता जाएगा। 3-3 का मतलब पता है क्या है, ये प्रॉफिट है, यानी प्राइस जो है ऑलरेडी फेस वैल्यू से बढ़ चुका है, 30 से 33 हो चुका है। यानी अगर आज मैं 30 रुपए का शेयर खरीदता हूं तो कल को मुझे 33 रुपए में मिलेगा। तो कभी भी आपको शेयर के लिए अप्लाई करना है तो सबसे बड़ी जो चीज होती है वो क्या होती है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी जो चीज होती है वो ये होती है कि भाई ग्रे मार्केट प्राइस को देखिए। अगर ग्रे मार्केट प्राइस आपको 15 से 20% की रिटर्न दे रहा है तो अप्लाई कर दीजिए। बेसिक्स पे तो जाना है कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, बोरिंग्स क्या है, ये सब। लेकिन अगर इसका ग्रे में आपको सिंपल सर्च करना है, सहज फैशन आईपीओ जीएमपी, ग्रे मार्केट प्राइस, ठीक है ना। तो मेरे को यहाँ 3 रुपए दिख रहा है, तो मुझे कुछ इतना प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहा है। अगर मुझे प्रॉफिटेबल दिख रहा होता कि भाई मुझे दिखता कि हाँ भाई ये 7 या 8 रुपए होता, तो मैं कहता भाई 20% मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, यानी आज अगर मैं खरीदता हूं तो कल को मुझे 20% इस पे खुलते रिटर्न मिल जाएगा। यानी मेरा जो 1,20,000 है वो कम से कम नहीं तो मेरा 1,44,000 हो जाएगा। लेकिन अभी जो ये रिटर्न दे रहा है सिर्फ 10% दे रहा है। 3 रुपए तो बड़ा है, 15 से 20% टका ढूंढा करो, ठीक है ना। 3 रुपए 30 रुपए के हिसाब से ठीक है 10% है, बट कोशिश करो ज्यादा ढूंढने का, ठीक है ना। बाकी और भी चीजें मैं ऐसे बनाता रहूंगा वीडियोस। आप मेरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि लोगों को पता चल सके। तो कभी भी आईपीओ अलॉटमेंट में अगर आपको कोई चीज देखनी हो तो सबसे पहले उसके बेसिक्स पे जाइए कि कंपनी का काम क्या है, बोरिंग्स क्या है, एसेट्स क्या है, प्लस फिर जीएमपी प्राइस चेक करिए, ग्रे मार्केट प्राइस। और ग्रे मार्केट प्राइस आपको बता देगा कि कंपनी अगर आप फ्यूचर में आपको शेयर अलॉट करती है तो आपको कितना प्रॉफिट देती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।